चलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बता दूं। सबसे पहले बता दूं कि ज़ीरोज़ के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है, कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल का ज़ीरो किसे बोलते हैं। जैसे कि मैं कोई भी एक पोलिनोमियल ले लेता हूँ कि मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ओके, ये मैंने ले लिया। अब ये जो पोलिनोमियल है ना, इस पोलिनोमियल को अगर मैं सॉल्व करता हूँ और सॉल्व करने के बाद जब मुझे x की वैल्यू मिलेगी, कुछ भी मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ x, है ना। मतलब आप बोल सकते हो वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो आपको अगर वैल्यू मिलती है सॉल्व करने के बाद, पोलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद वैल्यू मिलती है किसी वेरिएबल की, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, ज़ीरो बोल सकते हो, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड ज़ीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल, ओके। और इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि अगर समझो कोई भी मेरे पास पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल का ज़ीरो निकल के आता है हाँ। तो अगर उस ज़ीरो को, जैसे समझो, सबसे पहले मैं ये जो है कोई एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, उसके थ्रू समझाता हूँ कि ज़ीरो कैसे निकालते हैं। चलो, ये मैंने ले लिया पोलिनोमियल। अब मुझे इसका ज़ीरो फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं ज़ीरो फाइंड करने के लिए क्या करूँगा कि स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करूँगा, ठीक है। कौन सी वाली, स्प्लिटिंग मेथड, या फिर फैक्टराइजेशन वाली मेथड भी आप बोल सकते हो, जो आप 9th क्लास में करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करो कि इसको सॉल्व करने के लिए ये जो कांस्टेंट टर्म है 10 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, उसको मल्टीप्लाई करो एंड कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है ना। एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर दिख रहा है, कुछ नहीं, तो 1 है। फिर कांस्टेंट टर्म कौन सा है, 10 है, तो 10, तो 10 1 ज़ा 10 लिख दो। अब 10 के फैक्टर्स निकालो, ठीक है। तो 10 के मैं फैक्टर्स निकालता हूँ, मतलब किस किस तरह से 10 आ सकता है। एक तो 5 2 ज़ा 10 आ सकता है, 10 1 ज़ा 10 आ सकता है, ओके। तो ये 5 2 ज़ा 10, ये एक पेयर बनी, ये एक पेयर बनी। अब दोनों में से कोई एक ऐसी पेयर उठाओ जिसका आप एडिशन करोगे, मतलब मैंने समझो ये वाली पेयर उठाई। अब इस वाली पेयर को ऐड करके, मतलब प्लस करके या फिर माइनस करके, हमारा जो आंसर है वो बीच वाला 7 आ जाना चाहिए, ओके। तो आप सोचो कि ये दो फैक्टर्स आपके पास, अभी इन दोनों फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ताकि हमारा 7 आए। तो ऑब्वियसली प्लस करने से ही क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। चलो, अब ये कहाँ पे काम आएगा वो देख लो। सबसे पहले लिख लो एक्स स्क्वायर। हमने क्या देखा कि 7x की जगह हम 5 + 2 लिखेंगे तो चलेगा। तो हम वो 7x को क्या लिख सकते हैं, 5x + 2x, और ये लास्ट वाला 10 लिख दो, ओके। चलो, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो है हमारे पास ज़ीरोज़ फाइंड करना है ना, तो ये इसके इक्वल टू में ज़ीरो रख देंगे। चलो, तो ये तो मैं सिर्फ आपके लिए ज़ीरोज़ फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये और ये, इन दोनों की पेयर बना लो, ये और ये, इन दोनों की पेयर बना लो। तो सबसे पहले ये वाली जो पेयर है उसमें से कॉमन क्या निकलेगा, x। तो अब क्या बचा, x + 5, है ना। इन दोनों में से अगर x कॉमन निकल गया तो यहाँ एक्स स्क्वायर था, 2 बार x था, तो एक बार बाहर निकल गया, एक बार अंदर रहा, प्लस का प्लस, 5 का 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल लो, 2। अब ये x एज इट इज़, और 2 5 ज़ा 10, x + 5 x + 5,
और दूसरा ब्रैकेट जो है हमारा x+2 का बनेगा। ओके चलो, तो दोनों के इक्वल टू में 0 है। अब क्या करो, एक बार x+5 इक्वल टू 0 ले लो और दूसरी बार x+2 इक्वल टू 0 ले लो। x इज इक्वल टू +5 उस तरफ जाएगा, -5 बनेगा। x इज इक्वल टू -2 है ना, +2 उस तरफ गया तो -2 आ गया। तो ये जो है ना, ये और ये दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे इस पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ कहलाएंगे। तो अब जब भी आप x की वैल्यू -5 जो है वहाँ पे पुट करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा, है ना। देखो जैसे कि मैं पुट करके देखता हूँ, यहाँ पे x की जगह पहले -5 पुट करके देखता हूँ। तो पहले मेरा क्या था पोलिनोमियल कि x² + 7x + 10। अब ये x की जगह मेरे को क्या रखना है, -5। -5 का स्क्वायर 7 × -5 + 10। -5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 7 5 -35 और +10। 25 + 10 क्या हो जाएगा 35 और 35 - 35 आराम से 0, है ना। तो अगर मैं चलो यहाँ पे दूसरा 0 रखता हूँ तो दूसरा 0 मेरा x इज इक्वल टू -2 आया था, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2 रखते हैं तो x² + 7x + 10 जो है वहाँ पे p ऑफ -2 है। तो x की जगह -2 रख दो +7, x की जगह -2 रख दो +10। अब -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, 7 2 -14 हो जाएगा और +10 हो जाएगा। 10 + 4 14 - 14, यहाँ पे भी आंसर 0 आ रहा है। तो 0 का मतलब समझ गए कि हम जब भी पोलिनोमियल को सॉल्व करेंगे उसके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकाल के x की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और वो वेरिएबल अगर इसमें रखते हैं तो आंसर 0 ही आता है। चलो अब यहाँ पर देख लो कि डिग्री के हिसाब से, डिग्री मतलब कल हमने देखा था डिग्री क्या है, पावर होती है। क्या होती है, पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की पावर जो है वो जितनी होती है उसके हिसाब से हमें 0 मिलता है। जैसे कि अगर समझो आपके पास लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, तो लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री कितनी हुई हमारी 1 डिग्री। मतलब समझो कि लीनियर पोलिनोमियल का एक एग्जांपल लो x+3, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है 1 है। तो हाईएस्ट पावर 1 होने की वजह से उसकी डिग्री भी 1 हो गई और डिग्री 1 होने की वजह से हमें जो मिल रहा है वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने मिलेंगे, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ मिलेंगे कि 1, ठीक है। चलो ओके, इतना क्लियर। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, चलो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब हमने देखा कि x² + 7x + 10, इसको सॉल्व किया ना तो हमें देखो x की कितनी वैल्यू अलग अलग मिली, x के कितने ज़ीरोज़, मतलब उस पोलिनोमियल के कितने अलग अलग ज़ीरो मिले, 2 अलग अलग ज़ीरोज़ मिले, है ना। एक बार x की -5 वैल्यू मिली, एक बार x की -2 वैल्यू मिली। तो इस तरह से जब भी आपके पास क्या होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमें हर बार क्या देखने को मिलेगा कि 2 अलग अलग ज़ीरोज़ देखने को मिलेंगे। ओके चलो, अब यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया तो यहाँ की डिग्री 2 है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में ध्यान रखना कि यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ या तो नहीं मिलेंगे या तो 1 मिलेगा, ठीक है। मिल नहीं सकते ऐसा भी बन सकता है। अभी डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है ना, नहीं भी मिलेंगे, 1 भी मिल सकते, 1 मिल सकते या 2 भी मिल सकते हैं। चलो अभी वैसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल, तो क्यूबिक पोलिनोमियल में अगर देखो डिग्री कितनी होती है वहाँ पे 3। जैसे कि एक एग्जांपल लूँ x³ + 3x² + 2x + 3, है ना। ये वाला एग्जांपल लिया तो इसमें जो डिग्री है वो डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है। तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है तो वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे या तो 2 होंगे या तो 3, मैक्सिमम 3 ही होंगे। यहाँ पे मैक्सिमम 2 ही होंगे। क्यों, डिग्री 2 है
तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही मिल सकते हैं। यहाँ पे डिग्री 3 है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही मिल सकते, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो इतना क्लियर। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि सबसे पहले समझो हम रिलेशन देखेंगे। ठीक है, किसके बीच का वो भी देख लो। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा देता हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन zeros of polynomial and coefficient। ठीक है, तो समझो हमारे पास अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्या है, कोई एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर आएगा, ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा उसमें हमें क्या देखने को मिलेंगे, ज़ीरोज़ देखने को मिलेंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो समझो कि हमें कितने ज़ीरो मिले, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है हमारे कितने, 2। कौन सा है, एक है अल्फ़ा, एक है बीटा, और हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो है ये कि ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, चलो ये है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब मैंने क्या बताया, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन कौन से, ज़ीरोज़, ये वाले ज़ीरोज़ है, और कोफिशिएंट कौन है, a b c। ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले देखना कि अगर मैं क्या करता हूँ कि सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब ये 2 ज़ीरो आए ना मेरे पास, इन दोनों का सम करता हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x, और अपॉन में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। सिंपली ये हुआ कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है ना, तो b लिखो, ये माइनस का माइनस आगे रहने दो, फॉर्मूला में है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a। ठीक है, तो अगर आपके पास जो ज़ीरोज़ मिलते हैं उन ज़ीरोज़ का अगर आप सम करोगे, चलो उन ज़ीरोज़ का आप अगर क्या करोगे, सम करोगे, तो आपके पास क्या आएगा कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ x है ना, उसका जो साइन है वो माइनस का है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे b माइनस और अपॉन में a आएगा, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया। वैसे ही देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ये बन जाएगा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, कहाँ पे, यहाँ पे आएगा कांस्टेंट टर्म और नीचे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो यहाँ ये इसके हिसाब से कांस्टेंट टर्म c है, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है हमारा a है। ओके, तो इतना याद रखना है कि रिलेशनशिप जब भी चेक करने का बोला जाए तो हमें ये फॉर्मूला याद रहने चाहिए। सीधा सीधा याद रखना है तो हम क्या करेंगे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है, ये 2 ज़ीरो मिले, इन दोनों ज़ीरो का सम जो होता है वो सम होता है माइनस b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा जो है इन दोनों ज़ीरोज़ का मल्टीप्लिकेशन, वो मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर में आएगा, c/a के बराबर में आएगा। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है हमारे। तो सबसे पहले देखो एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले क्या बोला है, फाइंड द ज़ीरोज़, है ना, ज़ीरोज़ फाइंड करो और किसके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, और वेरीफाई करो रिलेशनशिप, किसके किसके बीच का रिलेशनशिप, ज़ीरो और उसके कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप चेक करो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले है x²
-2x -8, इसके ज़ीरोस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसके ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, कैसे हमने किया था ना अभी, जैसे कि x² -2x -8 है, इसके इक्वल टू में अभी ज़ीरो ले लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमें ज़ीरोस फाइंड करने हैं। ये फर्स्ट वाली जो प्रोसेस है इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली प्रोसेस में हम फाइंड करेंगे ज़ीरोस, ठीक है, फाइंड ज़ीरोस। तो सबसे पहले ज़ीरोस फाइंड कर लेते हैं। तो ज़ीरोस फाइंड करने के लिए क्या करो, ये कांस्टेंट टर्म और ये x² वाला कोफिशिएंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² का कोफिशिएंट 1 है और ये क्या है 8 है, तो 8 1 ज़ा 8 आया। अब 8 को है ना 4 2 ज़ा 8 लिख सकते हो, चलो फिर 8 1 ज़ा 8 लिख सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि आपके पास जो भी दो पेयर्स है, उन दो पेयर्स को, दोनों में से कोई भी एक पेयर लो, उन दोनों में से कोई भी एक पेयर लेके उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब कि प्लस कर को माइनस करके आंसर -2 आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे 4 - 2 करूँगा तो सिर्फ 2 आएगा, लेकिन अगर मुझे -2 चाहिए ना तो 4 का साइन बड़ा रख दो, -4 + 2 = -2 आ जाएगा, है ना। चलो, तो ये हो जाएगा हमारा -4 + 2 = -2। तो हम इस -2x की जगह, है ना, इस -2 की जगह ये तो लिख ही सकते हैं। तो वही करना है, क्या करोगे कि x² -4x + 2x -8 = 0, ठीक है। चलो, इतना है। अब देखते हैं कि ये दो पेयर बन गई, ये दो पेयर बन गई। अब इन दोनों पेयर में से x को कॉमन निकाल लो तो x -4 बन जाएगा। इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लो तो x -4 हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे वो होगा x -4, ये होगा x + 2 = 0। अब ये x -4 = 0 ले लो और x + 2 = 0 ले लो, ठीक है। x -4 क्या हो जाएगा, -4 उस तरफ जाएगा +4 बन जाएगा, +2 उस तरफ जाएगा -2 बन जाएगा। तो ये दोनों मेरे क्या निकल के आ गए, ज़ीरोज़ निकल के आ गए। ये दोनों क्या है मेरे, ज़ीरोज़ है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो हमारा ज़ीरोज़ है, ओके, ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल अल्फ़ा = 4 मिला हमें, है ना, और बीटा = -2 ले लो। ये लिखना ज़रूरी है। अब आप क्या चेक करो कि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है ना कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमने ज़ीरोज़ फाइंड कर दिए, ठीक है। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है कि ज़ीरोज़ फाइंड करने के बाद हमें दिखाना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट। और ये चीज़ हमने किया कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट, है ना, कोएफिशिएंट्स और ज़ीरोज़, इन दोनों के बीच का रिलेशन चेक करना सिखाया। अभी हम मतलब फॉर्मूला देखा हमने, तो अभी हम उसको अप्लाई करेंगे। ये जो फॉर्मूला था ना कि सम ऑफ ज़ीरोज़, जो अल्फ़ा और बीटा मिले हैं ना, उनको ऐड करो, वो किसके बराबर आएंगे, -b/a के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा × बीटा, वो किसके बराबर आएंगे, c/a के बराबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। ज़ीरो और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप चेक करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सॉरी सम ऑफ ज़ीरोज़ सबसे पहले फाइंड करेंगे। दोनों में से कोई भी आप पहले कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं। तो सम ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा = फॉर्मूला क्या था मेरा कि देखो यहाँ पे हमेशा लिखना पड़ेगा आपको माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में लिखना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ x², ओके। चलो, इतना हो गया। अब देखते हैं कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x जो है, ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -2 है। ये फॉर्मूला का माइनस तो रखेंगे ही रखेंगे, ओके। चलो,
और एक बात यहाँ पे ये निकाल देता, ये देखो अल्फ़ा प्लस बीटा है ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो अल्फ़ा क्या आया था 4 और बीटा क्या है -2। तो अल्फ़ा का मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि अल्फ़ा आया था हमारा 4, बीच में प्लस है तो प्लस, बीटा है हमारा आया था -2, तो ये लिख दिया -2। अब कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो है -2 और ये फॉर्मूला का माइनस, तो ये रहा -2 अपन कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 लग जाएगा। चलो अब प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 और ये माइनस माइनस +2, 4 - 2 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। देखो वेरीफाई कर लिया हमने हमारा फॉर्मूला क्या था कि आपका जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो किसके इक्वल टू में आएगा, तो इक्वल टू में आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के। ओके चलो, तो ये हमारा दोनों, देखो किसी को भी इस तरफ से उस तरफ या इस तरफ से इस तरफ नहीं लाना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते जाना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते जाना है और दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए। तो ये हो गया LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि इट्स वेरीफाई। ओके, ये क्या हो गया वेरीफाई। ये तो हमने सिर्फ एक ही रिलेशन चेक किया, सम ऑफ ज़ीरोज़। वैसे ही देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ देखते हैं। चलो, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हम अल्फ़ा और बीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो यहाँ पे अल्फ़ा हमारा 4 था, बीटा हमारा -2 था, तो 4 इंटू -2 हो जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म हमारा जो था वो था -8 और कोएफिशिएंट ऑफ x² था वो 1 था। अब ये 4 2 क्या हो जाएगा -8, इस तरफ -8 डिवाइड बाई 1 -8 हो जाएगा। तो ये भी हमारा LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इट्स वेरीफाई, है ना, ये क्या हो गया सीधा वेरीफाई हो गया। चलो इतना क्लियर। अब उसी तरह से सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है कि 4s² - 4s + 1। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। कौन से दोनों को, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। ओके, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। 4 के फैक्टर्स कौन से बनेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। ये दो पेयर बनी, इन दोनों में से कोई भी एक पेयर सिलेक्ट करो और क्या करो कि उन दोनों को ऐड करो या माइनस करो। आंसर कितना आना चाहिए, -4। तो देखो अगर मैं 2 + 2 करता हूँ तो 4 आ जाएगा, लेकिन +4 आएगा। मुझे -4 चाहिए तो -2 करूँगा तो सीधा क्या आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, इसलिए 2 + 2 4 हो जाएगा और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर वो है उस तरह से कि 4s² माइनस, इस -4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस -4s की जगह -2s + 1 इक्वल टू 0। ओके, ज़ीरोस फाइंड करना है इसलिए हम सबसे पहले 0 रख ही देंगे उसके इक्वल टू में। अब देखो ये दोनों और ये दोनों जो है, इन दोनों का कॉमन क्या निकलेगा, s कॉमन निकलेगा ना, तो 2s कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पे देखो 2 बचा, s² में से एक s बाहर निकला, एक s अंदर, माइनस का माइनस, 2s तो बाहर निकल गया, 1। यहाँ पर से क्या कॉमन निकालेंगे हम, तो यहाँ पर से हम निकालेंगे -1 को कॉमन। ओके, तो -1 को अगर कॉमन निकाला चलो, तो अगर हमने -1 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या होगा, ये 2s जो है माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, +1 जो है वो माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखो ये 2s - 1 और ये भी 2s - 1 इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे ज़ीरोस फाइंड हो गए इस तरह से कि 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू +1 और s इज इक्वल टू 1/2।
उसी तरह से यहाँ पर भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू प्लस 1, तो s इज इक्वल टू 1/2। तो ये दोनों हमें क्या मिले, एक तो हमारा अल्फ़ा मिला 1/2, एक तो हमारा बीटा भी मिला 1/2। अब रिलेशनशिप की बारी। ओके, अब हम क्या चेक करेंगे, रिलेशनशिप। चलो, तो रिलेशनशिप चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे सम ऑफ ज़ीरोस। तो ज़ीरो के सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। ओके, चलो यहाँ पे माइनस b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ s है ना, अपॉन में नीचे जो है वो मैं लिख ही देता हूँ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s, और यहाँ पे नीचे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ s²। ओके, चलो अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा भी 1/2, और माइनस जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ s वो है -4, और कोफिशिएंट ऑफ s² तो वो है +4। ठीक है, पता चल रहा है ना, देखो क्या था 4s² -4s + 1। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कोफिशिएंट ऑफ s, तो s का कोफिशिएंट क्या है -4, तो मैंने -4 रखा। कोफिशिएंट ऑफ s², तो s² के साथ क्या था 4, तो 4 रखा। अब देखो 1/2 1/2, आधे को आधा मिला देंगे तो एक पूरा बनेगा, और ये माइनस माइनस +4/4, तो ये भी 1 बना, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये LHS इक्वल टू RHS होने की वजह से क्या बन गया, हमारा वेरीफाई हो गया, तो इट्स वेरीफाई। अब देखते हैं सेकंड, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। चलो, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी, ये हो जाएगा आपका सीधा कांस्टेंट टर्म। क्या बनेगा यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ s²। तो यहाँ पे अल्फ़ा हमारा 1/2 है, इंटू 1/2 है, c जो है हमारा वो है 1, और s² जो है हमारा उसका कोफिशिएंट जो है हमारा वो 4 है। अब देखो ऊपर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ऊपर का ऊपर के साथ 1 1 ज़ा 1, नीचे का नीचे के साथ 2 2 ज़ा 4, तो 1/, ये LHS इक्वल टू क्या बन गया, RHS बन गया, तो इट्स वेरीफाई। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, चलो, तो उसी तरह से थर्ड वाला आप खुद से कर पाओगे, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला करवा देता हूँ, सिक्स्थ वाला भी आप खुद से कर पाओगे। ठीक है, चलो, तो फोर्थ वाला करते हैं। अब फोर्थ वाला जो है वो है क्या, 4u² + 8u। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 बार u आया ना, तो 2 बार u आए तो u को ही कॉमन निकाल लो, सीधा u को कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा 4u + 8। ठीक है, चलो, या फिर आप यहाँ पे 4 और 8 में से भी अभी कुछ कॉमन निकाल सकते हो, क्या है वो, तो सीधा 4, तो ये 4u, तो ये रहेगा यहाँ पे u, 4 2 ज़ा 8, तो इसके इक्वल टू में 0, इक्वल टू में 0, ये एक फैक्टर बना, ये एक फैक्टर बना, तो 4u इक्वल टू 0 एंड u + 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4u इक्वल टू 0 है, तो u का वैल्यू चाहिए, तो 4 जो मल्टीप्लिकेशन में उसको उस तरफ ले जाओ, तो 0/4, आंसर 0 ही आएगा, u का आंसर। ओके, यहाँ पर भी देखो u + 2 है, तो +2 इस तरफ जाएगा, -2 हो जाएगा। ओके, तो ये u का वैल्यू मिल गया, तो अल्फ़ा एक 0 मिला, बीटा हमारा -2 मिला। अब रिलेशनशिप चेक करते हैं, तो रिलेशनशिप में पहले आएगा सम ऑफ ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ के सम जो होंगे वो क्या होंगे, तो अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a हो जाएगा। ओके, तो अल्फ़ा हमारा क्या है 0, बीटा हमारा -2 है, माइनस b जो है हमारा, देखो यहाँ पर b जो दिया गया है उसमें कोफिशिएंट ऑफ u। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ u जो है 8 है, तो यहाँ पे 8 रख देता हूँ। a जो है, a कितना है हमारा 4 है, कोफिशिएंट ऑफ u², 4 2 ज़ा
8 और ये होगा हमारा -2, ये भी हो गया हमारा -2, इसलिए LHS इक्वल टू RHS बनेगा। ये सम ऑफ ज़ीरोस था। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा हमारा क्या है 0 इंटू बीटा हमारा -2 है। अब C कांस्टेंट टर्म दिया ही नहीं गया है तो वो 0 है, और A जो है हमारा वो 4 है, तो 0 इंटू -2 0, ये भी 0 है ना। चलो तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, इसलिए इट्स वेरीफाई ऐसा लिख सकते हैं हम। ओके, चलो इतना हो गया। अब देखते हैं कि फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो है t² - 15। तो t² - 15 है, तो उसमें हम क्या करेंगे समझना। एक वेरिएबल है, एक नंबर है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, दोनों वेरिएबल थे ना, 4u² + 8u, दोनों में u आ रहा था। इसमें तो एक ही में t आ रहा है, दूसरा सिंपल वाला नंबर है। तो हम क्या करेंगे कि t² - √15 का स्क्वायर, इसके इक्वल टू में 0 ले लेंगे, है ना। 15 को अंडर रूट में रख देंगे तो उसका स्क्वायर लिख पाएंगे हम। क्यों किया, तो एक फार्मूला है a² - b², जो होता है a - b और a + b। ठीक है, चलो यहाँ पर t² - √15 का स्क्वायर, तो वो क्या बनेगा t - √15, है ना। a² - b², तो a - b a + b, a - b कर दिया हमने, अब a + b कर देंगे। चलो इतना हो गया। अब t - √15 इक्वल टू 0 और t + √15 इक्वल टू 0। अब इसके इक्वल टू में क्या होगा, -√15 उस तरफ जाएगा तो +√15 बन गया, और ये जाएगा तो -√15 हो गया। ये दो ज़ीरोज़ मिल गए। अब रिलेशनशिप चेक करते हैं। तो जो रिलेशनशिप है वो उसमें सबसे पहले आएगा सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में हम क्या करेंगे, तो अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना है हमारा, देखो ये हमारा अल्फ़ा, ये हमारा बीटा। अल्फ़ा हमारा √15 है, बीटा हमारा -√15 है। ओके, माइनस b का वैल्यू हमारा नहीं दिया गया है, वो तो 0 है, a का वैल्यू 1 है, तो ये √15 ± -√15 इक्वल टू 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये हमारा LHS इक्वल टू RHS बनेगा। ओके, चलो उसी तरह से दूसरा है कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फ़ा कितना है हमारा √15 इंटू बीटा हमारा कितना है -√15 इज इक्वल टू C क्या है -15 अपॉन A क्या है 1। तो ये देखना √15 इंटू √15, ये माइनस को ना मैं अलग से -1 लिख देता हूँ। ओके, ये तो -15 हो गया, ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू -1। ओके, इज इक्वल टू -15, ये 15 का स्क्वायर हो गया √15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कट, और यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15 इंटू -1 इज इक्वल टू -15। 15 इंटू -1 क्या होगा -15, ये भी -15, तो यहाँ पर भी आपके पास हो गया LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, दोनों वेरीफाई हो गया, इट्स वेरीफाई, ख़त्म। ठीक है, चलो तो उसी तरह से आप बाकी के जो क्वेश्चन हैं 3 और 6 वो खुद से ट्राई करना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल।